नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं, दो ऐसी यानी कि 24 मार्च के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए। तो मुझे बताना अगर आप उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेय बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूँ उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं आपकी होली के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों होली आने में बस कुछ ही दिन दूर है, हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। होली पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप होली पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को भुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप होली के दिन अच्छा शुभ दिन मानकर के घर में खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप होली के दिन इनमें से कोई भी एक में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी, इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2023-2022-2021 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें होली से पहले होलिका दहन के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मैं लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा
कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़कर के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर के जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप होलिका दहन के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रन में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बचाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। होली पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और खास तौर पर होलिका दहन के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो होलिका दहन के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य ले, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। होलिका की दहन के दिन घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपका आशीर्वाद देंगे ताकि होली के हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लग नहीं देता। कर फायदा यह है कि
कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। किसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। होली के पाव में घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में होलिका से पहले के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका पूरा साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर होलिका दहन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी होलिका पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी का आसान को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी का गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में होली के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत 2024 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो होलिका के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में चाहिए, जो मंदिर है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी होलिका के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। होलिका के अगले दिन आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय। आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती है। तो होलिका के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धनवाही भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। होलिका के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है।
घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथ ही धनलक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले और साथ में हमारी वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दे। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही होलिका के दिन ले लिए और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको होलिका के दिन छूट कर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धातु कछुआ लेट ही इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो होलिका की रात पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर ले। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले ले। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बाधा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं, लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको माँ पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन आता है होलिका के दिन पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप होली पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं
और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम होलिका दहन के दिन या रात फिर होलिका दहन के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और महालक्ष्मी लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते हो ही होंगे कि बट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं जो बट सावित्री का व्रत रखती हैं तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों आपको यह तो झांट ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धनसारी पर रखती है पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करती है कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है होलिका के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि होली के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह मैं आपको बता दूं कि आपको धन दौलत जरूर मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे होलिका दहन के दिन आपको एक उपाय भी करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले आपको कुछ और उपाय भी करना है। आपको पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए पीपल की पूजा इसलिए ही की जाती है, इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह के आपको कहना है कि है वृक्ष राज है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्ष राज आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों आपको इतना करने के बाद पीपल की वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहाँ से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हूँ वहाँ पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपके कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उसे पेट को विसर्जित कर दी। देखिए आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएगी। दोस्तों यह उपाय में इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को मतलब वह वाली वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया, तब उन पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। और आप भी उसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकती हैं कि कई लोगों ने उसे वीडियो पर जो उपाय बताई थी वह उपाय उन्होंने किया और उन्होंने धन की प्राप्ति हुई, यानी कि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति हुई। एवं आप इस उपाय को होलिका दहन के दिन यानी कि आपको रात के समय इस उपाय को कर लेना है और अगले दिन यानी कि जिस दिन होली खेलेगी उसे दिन इस उपाय को आपको किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित मतलब कि उसे पेट को आपको प्रवाहित कर देना है। दोस्तों और आपने हमारी वीडियो पूरा देखा है, इसके
ये आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ में जितने भी हमने आपको उपाय बताएं उसे तरह से आप उपायों को करें इसी तरह से हमने आपको बताए हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से आज मिल पा रहे हैं। अगर धनलक्ष्मी की या छोटे छोटे से उपाय आप होलिका दहन की रात को कर लेते हैं तो माँ के चलिए आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। इसलिए आप इन उपायों को अवश्य ही करें जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। साथ में आप पर माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की यानी कि सभी देवताओं की आप पर विशेष रूप से कृपा हो और आपके जीवन में कभी कोई दुख दर्द ना आए। महायोग टीवी चैनल भगवान से यह प्रार्थना करेगा कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। और इस वीडियो को साथ में आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ वह प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों का तहे दिल से महायोग टीवी चैनल धन्यवाद करता है, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमें बताने में आपको बहुत ही खुशी एवं आप सभी का स्नेह हमें प्राप्त होता है। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। जानते हैं कि होली से पहले घर पर उपस्थित कौन सी चीजों को आपको घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। घर से निकाल फेंके टूटा शीशा। बड़े बुजुर्गों से आपने कभी ना कभी यह कहते जरूर सुना होगा कि घर पर टूटा शीशा नहीं रखना चाहिए। अगर टूटा शीशा घर पर है भी तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कहते हैं कि अगर घर पर टूटा हुआ शीशा है तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक घर में टूटा हुआ शीशा सबसे ज्यादा नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस वजह से लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते। टूटे शीशे में खुद को देखने के बाद सुख महसूस इससे आपका छोटे से छोटा काम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर पर टूटा हुआ शीशा होने से घर पर बुरा असर पड़ता है और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। टूटी खिड़की का तुरंत बदले कांच। घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए घर की खिड़कियों के लिए भी कुछ वास्तु के नियम निर्धारित किए गए हैं। घर में शांति, सुख और समृद्धि के लिए घरों के दरवाजे और खिड़कियों का अहम किरदार होता है। वास्तु के हिसाब से अगर घर में खिड़कियों का शीशा टूटा हुआ है तो इससे घर के सदस्यों को काफी नुकसान पहुंचता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। घर पर ना रखें खंडित मूर्तियां। हम में से ज्यादातर लोग अपने घरों, दुकानों और ऑफिस में भगवान की मूर्तियां रखते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र के मुताबिक भी ऐसी जगहों पर भगवान को स्थापना करनी चाहिए ताकि अखंड सौभाग्य और सकारात्मकता हमारे काम और घर परिवार में बरकरार रहे। लेकिन घर या फिर अन्य काम काज की जगह पर खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को रखना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर किसी मूर्ति का कोई हिस्सा टूट या फिर चिटक गया हो तो उसे खंडित माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मूर्तियों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों को घर से हटाएं। कई बार घर में कबाड़ के साथ साथ पुराने और फटे कपड़े भी इकट्ठा होने लगते हैं। वास्तु के मुताबिक फटे और पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। फटे पुराने कपड़ों से खराब और नकारात्मक मानसिकता का निर्माण होता है। ऐसे कपड़ों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए या किसी को दान में ले देना चाहिए। इसके अलावा फटा पुराना बनियान या तौलिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निर्धनता दिखाता है। घर से हटाएं टूटी और पुरानी चप्पलें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कुछ चीजों को रखना वर्जित माना जाता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष लग जाए तो समझो उस घर को किसी भी तरह की मुसीबत से नहीं बचाया जा सकता, जिनमें से एक है घर पर टूटी और पुरानी चप्पलें रखना। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि घर के मुखिया को कभी भी टूटी चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके घर में भी टूटी और फटी पुरानी चप्पलें रखी हैं, तो इन्हें फौरन हटा दें। घर पर ना लगाएं कांटेदार पौधे। वास्तु शास्त्र में घर में पेड़ पौधे लगाने और उनकी सही दिशा को निर्धारित करने का काफी महत्व है। घर में लगे पेड़ पौधे सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता भी लाते हैं।
इसलिए घर पर कौन से पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, इसका चुनाव काफी सावधानी के साथ करना चाहिए। हालांकि पेड़ पौधों से जुड़े कई नियमों का जिक्र वास्तुशास्त्र में किया गया है, जिसकी जानकारी के बिना ही काफी लोग घर में कोई सा भी पौधा लगा लेते हैं। बता दें, वास्तुशास्त्र में घर में कुछ किस्म के पौधे लगाने की मनाही होती है, जिनमें कांटेदार पौधे शामिल हैं। घर पर ना रखें बंद घड़ियां। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है, इसलिए घर पर बंद पड़ी घड़ी को लेकर हमारे बड़े बूढ़े टोकते हैं। घर की दीवार पर टंगी घड़ी ना सिर्फ समय बताती है, बल्कि कई और भी संकेत देती है। हालांकि वास्तु में भी घड़ी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। घड़ी के गलत इस्तेमाल से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हमारा जीवन समय से कनेक्ट होता है, इसलिए घड़ी का जीवन में काफी महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की घड़ी खराब है या बंद पड़ी है तो उस घर को निर्जीव माना जाता है। घर पर ना रखें खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना किसी का भी काम नहीं चलता, लेकिन अगर पर रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है या पहले से ही खराब पड़ा हुआ है तो वास्तु के मुताबिक यह एक गलत संकेत है। घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक ये बताता है कि आपके घर में राहु का नकारात्मक असर है, जिस वजह से घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इससे शनि की चाल भी बिगड़ जाती है, जिससे व्यक्ति का सौभाग्य नष्ट हो जाता है। घर की छत पर ना रखें कबाड़। हम में से ज्यादातर लोग घर की छत पर कबाड़ का सामान रखकर भूल जाते हैं, जो सालों साल तक उसी हालत में पड़ा रहता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के साथ साथ घर की छत भी साफ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा घर पर हावी होने लगती है। अगर घर की चाट पर अनुपयोगी चीजें कबाड़ की तरह पड़ी हैं, तो इससे सदस्यों की हेल्थ पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ में मां लक्ष्मी भी रूठकर चली जाती हैं, जिससे धन की हमेशा कमी रहती है। होली के त्योहार को आने में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अगर आप अपने घर की साफ सफाई में लगे हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर से बताई हुई चीजों को तुरंत हटा दें। इसके अलावा हम आपको वास्तु के कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बता रहे हैं, जिनको करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। कर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियां को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों
में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गाने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गाना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गाना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गाना डालते हैं तो उसके ऊपर गाने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गाना डालते समय उसकी संख्या 25 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसने जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा कर की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धन्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धान की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों की रात का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की रात को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की रात पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दे। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की रात को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उसे स्थान पर रखते। इससे ढंग से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। दिल्ली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसे दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती है। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगे, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं
तो यह उपाय जरूर करें दोस्तों। लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लौंग चाहिए। आगे बढ़े हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। अगर आपके कार्यों में लगातार बढ़े आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले उसे पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं। उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतरे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जी और घड़ी की सी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घूम ले। फिर उसे पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें। फिर बिना पीछे मुद्दे घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और वाइन बढ़ाए आना बंद हो जाएंगे दोस्तों। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धनहर में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। तो 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के बाल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले और दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से पीड़ित के सर से 7 बार घूम ले और फिर घर से बाहर ले जाकर आया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। कटोरी में ले पूरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहे या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएंगे और अपने घर के आगे को में उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पत्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाए। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत प्रेत, छाया, बांध या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी कोई तांत्रिक विद्या कोई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की